हम चैप्टर नंबर 18 पे आ गए। ये पेज नंबर 239 है और ये शायद ये पार्ट 2 का आखिरी चैप्टर है। एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, पार्ट 2 का ये आखिरी पार्ट, ये आखिरी चैप्टर है। लंबा है ये चैप्टर। देखते हैं। वी आर इनटू द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ दिस बुक। 300 पेज के हैं तो 60 पेजेस रिमेन। अगला चैप्टर, ये नया चैप्टर शुरू हो गया ना यहाँ से, तो स्टार्ट न्यू। कहती हैं कि perhaps no return in all history has been as richly symbolic as Prophet Muhammad's to the city of his birth सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ज़्यादा सिंबॉलिक कोई भी और रिटर्न नहीं रहा है। रिटर्न इन दिस सेंस यही वाला, एग्जाइल में कोई शख्स अपनी ज़िंदगी, मतलब एग्जाइल्स आर नॉट वेरी अनकॉमन। एग्जाइल्स दुनिया में बड़े सारी कम्युनिटीज़ है, बड़े सारे लोग हैं और लिविंग इन एग्जाइल इस वक्त भी। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू कि एक ज़िंदगी का हिस्सा है इंसान का कि सच कैलेमिटीज़ बेफॉल, ट्रेजिक। और खैर, तो फिर इसमें एक लॉन्गिंग होती है वापस जाने की, जहाँ से इंसान आया होता है। तो उसमें वापस जाना, ये कह रही है कि इतना सिंबॉलिक कोई भी नहीं है रिटर्न ऑफ एन एग्जाइल जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हर एक एग्जाइल सपना देखता है कि वो वापस आएगा एक ना एक दिन, और सिर्फ वापस नहीं आएगा कि उसको वापस वेलकम किया जाएगा। ये उसके अंदर की ख्वाहिश होती है, हमेशा रहती है। जब भी कोई घर से बाहर होता है, एग्जाइल्ड होता है, उसकी ये चाहत रहती है। बीइंग बेग्ड टू कम बैक, कि इतना ही नहीं कि मुझे वेलकम किया जाए, ना मिन्नतें मांगी जाए, मुझे रिक्वेस्ट किया जाए कि मैं वापस आऊँ। ये ख्वाहिश होती है। जो गलत मेरे साथ हुआ था उसका एक पब्लिक राइटिंग ऑफ दैट रॉन्ग, कि पब्लिकली मुझे निकाला गया, पब्लिकली वापस उस रॉन्ग को रेक्टिफाई किया जाए। सब ऐसे रिक्वेस्ट करके मुझे वापस बुलाएं। द प्लेस यू रिटर्न टू विल बी द सेम। वहाँ का लैंडस्केप वैसा ही होगा, वहाँ के लोग वैसे ही होंगे, और हर एक चीज़ जो उसको फील कराती है घर जैसा, वो चीज़ वैसी ही होगी। लेकिन उसके बावजूद एवरीथिंग वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन यू रिटर्न। क्यों? क्योंकि आपका रिटर्न खुद ही एक सिंबल है उस ट्रांसफॉर्मेशन का, एक एक उम्मीद का। ये एक सिग्नल है कि एक नया फ्यूचर यहाँ से शुरू हो सकता है अब, जब भी कोई एग्जाइल वापस आता है। और यही विजन होता है किसी भी एग्जाइल का, जो उसके एग्जाइल में उसको सस्टेन कर पाता है कि मैं वापस आऊँगा, और जब मैं आऊँगा वो दिन बेहतर होगा इस दिन से जो आज का है। यही उसको सस्टेन करता है ऐसे बुरे हालात में। इस सब के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसा सिंगल ट्रायम्फल मोमेंट नहीं था, सच एज द ड्रीम माइट सीम टू डिमांड। कोई बैनर्स नहीं उड़ रहे, कोई ग्रुप्स नहीं है जो गाना गाएंगे, चीयर्स एटसेट्रा, नथिंग। कोई फूल नहीं फेंकने वाला खड़ा, कोई फॉर्मर एनिमीज नहीं है जो रो रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं और खुश हैं और एम्ब्रेस कर रहे हैं आपके वापस आने को। ऐसा भी नहीं है। इनका जो वापस आने का प्रोसेस है, ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा हर दिन, इतना स्किलफुली मैनेज्ड कि बाय द थर्ड एंड फाइनल स्टेज इट सीम्ड मोर ए मैटर ऑफ कंप्लीशन दैन ऑफ विक्ट्री। कि जब ये मुकम्मल हुआ ये सारा सफ़र वापस आने का, और जब वापस आ गए, वो विक्ट्री जैसा महसूस ही नहीं होता। ये इतना सटली धीरे धीरे हुआ। सब ये वापस आने का, रिटर्न का पहला स्टेप, इट बिगैन विद समथिंग दैट हैपेंड इन 628 एडी। एक सपना, एक ख्वाब, एक रोया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। ये
हमारे यहाँ कंसेप्ट ऑफ रोया है। एक होता है सपना, जो हम सब लोग देखते हैं रात में, नींद में। दिन में भी जो सो रहा हो वो भी देख सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो जिसको ख्वाब हम कहते हैं, तो दैट्स वन थिंग। देन देयर इज समथिंग विच इज़ लाइक ए प्रोफेटिक ड्रीम, या किसी बुजुर्ग को आ सकता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नहीं रही, अब बस किसी बुजुर्ग को कोई अच्छा सपना आ सकता है। तो द कंसेप्ट ऑफ रोया इज देयर इन इस्लाम, वेयर यू आर शोन ए रियलिटी विच इज़ डिस्टेंट और विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू, और वो आपको दिख जाए। ये काइंड ऑफ सपना ही होता है, बट मच मोर विविड देन दैट, फील्स रियलिस्टिक। तो नेक इंसानों को ऐसे मामलात होते हैं, और वो दे सी द अनसीन थ्रू इट। अनसीन कैन बी बोथ टाइम एंड स्पेस में। टाइम एंड स्पेस का अनसीन का मतलब हुआ, एक हो गया अनसीन इन टाइम, या तो पास्ट कुछ देख लिया या तो फ्यूचर कुछ देख लिया ऐसे सपने में, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। एंड देन दिस इज इन टाइम, देन देयर इज अनसीन इन स्पेस, दैट मीन्स यहाँ पे है, कहीं और देखा, तो कहीं और की कोई किसी दूसरी जगह के वाक़े को देख लिया। मॉडर्न इंसान के लिए ये सारी चीज़ें तो अनफैदमेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, और ये भी एक साइन है सेक्युलराइजेशन ऑफ मुस्लिम माइंड की। आप बड़े सारे लोगों को देखेंगे, देखो ये सिम्टम्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे बड़े सारे लोगों को ये कहते हुए बड़े आराम से कि दुआ की ज़रूरत नहीं है, एक्ट की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में बड़े सारे लोग ये बोलेंगे कि बहुत दुआ कर ली एंड ऑल। ये भी वो सटल सेक्युलराइजेशन का है, जबकि इसका जो अंदर मोटिव होता है वो अच्छा ही होता है। उसमें कोई मतलब द पर्सन इज टेलिंग अस इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एक्ट एज वेल, और उस सेंस में इट इज़ राइट। लेकिन ये यूजुअली कम्स फ्रॉम ए सेक्युलराइज्ड माइंड। तो वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं, हम हैं, आप हैं, हम सब हैं, वी स्टडी एंड वी लिव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारी कंडीशनिंग सेक्युलराइज्ड होती है, और हम इस बातिन पे, अनसीन पे हमारा यकीन ही नहीं होता, और हम कॉजेलिटी पे यकीन रखते हैं, हम लॉज पे यकीन रखते हैं, एंड वी कंसिडर लॉज नेसेसरी। जो कि मैं आलिम तो नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ, लेकिन इसमें इवन मुझे स्मेल ऑफ कुफ्र आती है कि लॉज में अगर इंसान नेसेसिटी देख रहा है, तो नेसेसिटी का मतलब होता है वन फॉलोज अनदर नेसेसरीली। तो अगर उसमें नेसेसिटी है तो अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला माजल्ला उनकी कुदरत में लिमिट लग गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आग हमेशा जलाएगी ही, तो अल्लाह ताला की कुदरत में ये नहीं है क्या नाउजुबिल्ला कि वो आग ना जलाए। तो मेरा ऐसा मानना है, अल्लाह जाने कि स्कॉलर्स इसको कैसे बयान करते हैं, पर जितना सुना है समझा है, और हज़रत इब्राहीम का किस्सा भी सुना है कि आग ने उनको जलाया नहीं। तो नेसेसिटी नहीं है आग के अंदर तब कि वो हमेशा जलाए, बट एक रिवाज है आग का कि वो जलाती है। तो ये भी एक सेक्युलराइज्ड माइंड ही होता है जो लॉज को नेसेसरी समझता है, उसमें मिरेकल की गुंजाइश नहीं होती। तो वैसे ही ये चीज़ भी बड़े सारे सेक्युलराइज्ड माइंड के लिए, जो मॉडर्न मुस्लिम का है, उसके लिए अनफैदमेबल होगा कि कोई ऐसी चीज़ कैसे देख सकता है, जबकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अटेस्टेड फैक्ट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। आप कहीं का भी ट्रेडिशन उठाए और वहाँ आपको दिखेगा कि ऐसे लोग कह रहे हैं। हिंदुस्तान में मैंने हिंदुस्तान का फ़लसफ़ा पढ़ा है, काफ़ी हद तक पढ़ा है। आई वुडंट क्लेम एक्सपर्टीज़ इन इट, बट आई वुड स्टिल से कि बिल्कुल उनके यहाँ भी ये कंसेप्ट है कि people can reach to such a spiritual state where you can see things which are beyond. And then in our tradition we have this, in western traditions we have this, the traditions I am aware of, they tell us this. एंड देन फाइनली होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये जो कायनात है, इसको भी जब हम रोज़ देखते हैं कि सूरज का उगना एंड ऑल, ये तो हर एक चीज़ मिरेकल है। इंसान की
खुद की सोच में लिमिट्स होते हैं कि वो देख नहीं पाता कि चीज़ें कितनी अमेजिंग है। जैसे हाउ डू वी गो फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर, ये इट इज़ समथिंग विच इज़ बैफल्ड मी कि कैसे ये मुमकिन हो पाता है। हम एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जाते हैं, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पे जाने का मतलब हुआ यू पेरिश एट वन प्लेस एंड यू फॉर्म इन अनदर। मेरा 1 सेंटीमीटर अपने हाथ को एक जगह से दूसरा ले जाना इज it dying at one place and getting a birth at another place. And how does that happen? It's something that gives me goosebumps when I think about it. कि how do we pass from one moment into another? So, but not everyone is able to engage in such abstract thinking. एंड बिकॉज ऑफ विच दे थिंक कि ये सारे मामलात जो हैं ये बड़े सिंपल हैं, और सिंपलटन माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है बड़ा इजीली, जबकि इतने इजी नहीं होते हैं। जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आर अटेस्टेड थ्रू आउट वर्ल्ड, दे आर अटेस्टेड एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम नरेट सिमिलर स्टोरीज। लगभग सबकी कहानी सेम होती है कि जब वो काइंड ऑफ दे वेंट इन टू डेथ एंड केम बैक, व्हाट डिड दे सी? Christian हो, Hindu हो, Muslim हो, everyone repeats the same story. And it is highly spiritual. Death is very spiritual. That's at least the bottom line of all of these experiences. But once again हमारी लाइल्मी और कम इल्मी एंड देन सेक्युलराइज्ड माइंड, उसमें ये सारी चीज़ें हमको क्या लगती है कि आ गया कोई बाबा तो और ट्रुथ बी टोल्ड दीन की बात करने वालों का आउटलुक तो होता भी ऐसा ही है कि जो मॉडर्न हमारे बच्चे हैं, जो मॉडर्न स्कूल्स करिकुलम से पढ़ के आए होते हैं, ये उनको सीरियसली नहीं ले पाते हैं। क्योंकि कंसेप्शन ऑफ टीचर जो इनके माइंड में होता है, उसको कॉस थीटा साइन थीटा पता होता है, उसको सॉल इनिसी ब्रेसिक एसी पता होता है, उसको डेंटल फार्मूला पता होता है, उसको ये सारी चीज़ें पता है। वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, वो ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स ये सारे वर्ड्स यूज़ करता है। एंड देन देयर इज़ दिस पर्सन हु नोज रोया, एंड व्हाट वुड ही से? He does not know this terminology, and all of a sudden for a modern mind he seems to be something archaic, something pichda hua, something you have to discard, an old cloth that needs to be discarded. That's what the person thinks, but he does not realize ye jo old lamp hai, Aladdin ka lamp hai, and there is lot that can come out of it if you properly rub it. So I wanted to say this to you because we mentioned a kind of dream Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam had, and now you realize that it is not just a dream that anyone sees, it is much more than that. So the year was 628 and he is shown this. What is he shown? He is shown that he is standing in front of Kaaba and the keys to Kaaba are in his right hand. ये इनके दाएं हाथ में है. The head is shaved पिलग्रिम स्टाइल में. आप लोगों को अगर मालूम हो, हज के मौके पे या जब हम क्या कहते हैं इसको, उम्रह करते हैं, उम्रह वुड बी द लेसर पिलग्रिमेज एंड हज वुड बी वंस इन ए ईयर वाला द लार्जर पिलग्रिमेज. उम्रह यू कैन डू एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, मतलब इस्लाम के पर्सपेक्टिव में आप उसको साल में कभी भी कर सकते हैं. अलबत्ता फिर वहाँ की लोकल एग्जिजेंसीज होती हैं कि कभी कभार रोकना पड़ता है बिकॉज हज का सीज़न चल रहा होता है एंड लॉट ऑफ पीपल आर विजिटिंग, सो दे आर मोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैन रिलीजियस हराम हलाल. एंड देयर इज़ अ लेसन इन दैट एज वेल कि हमको कभी कभार किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना पड़ता है for the sake of some other thing. देखो, no one at that point raises the question कि how dare the Saudi government make something haram which is halal. No one says that. तो because ये सारे questions they do not come out of reasoning, they come out of indoctrination. जब लोग ये सवाल पूछते हैं elsewhere, जब किसी चीज़ को कहीं पे रोका जाता है या अलाउ किया जाता है, तो इसकी दीन में गुंजाइश है. ये हर जगह ऐसे ही हुआ है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा भी आगे. नेवर माइंड हाउ मच पीपल वुड स्पीक अगेंस्ट दीज थिंग्स और इन देयर फेवर.
तो दैट इज उम्रा। उम्रा और हज में यू एंटर इनटू व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ एहराम। आई वुडंट गो इनटू द फिक ऑफ इट, बट इट इज ए स्पिरिचुअल स्टेट यू गेट इनटू। इसका सबसे अच्छा सिंबल है वो दो कपड़े जो आप पहनते हैं, वो वुमन के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है। दे वुड हैव वन, ना जिसमें विदाउट एनी टांका होता है, ये कपड़ा सफ़ेद रंग का होता है, एंड वन इज़ टाइड अराउंड योर वेस्ट, और दूसरा आप अपने कंधे पे रखते हैं। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, आई मस्ट टेल यू, व्हेन यू पुट ऑन योर एहराम, एंड it is very what for me was very profound about it, because एक तो आप उससे पहले गुस्ल करते हैं, अदा करते हैं, नहाते हैं आप, तो इंसान स्पिरिचुअली साफ सुथरा फील करता है, एंड देन ही पुट्स ऑन हिज एहराम, एंड व्हाट इज स्पिरिचुअली सो प्रोफाउंड अबाउट इट इज कि दिस इज वेरी नियर, दिस ड्रेसिंग इज वेरी नियर टू योर फाइनल ड्रेसिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ योर कफन। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो बिल्कुल ऐसा ही कपड़ा पहनता है, और इसी वजह से बड़े सारे लोग अपने एहराम के कपड़े को उसको रखते ही हैं अपने कफन के लिए, बड़े सारे लोग ऐसा करते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ा वो मोमेंट बड़ा प्रोफाउंड था मैंने पुट इट ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, है बिकॉज आई रियलाइज्ड कि this is how I would meet my God as well one day, inshallah. तो that was very profound कि, कि Louis Vuitton, Versace and Levi's, या ये सारी चीज़ें you would have to discard them. सिंपल टांका भी नहीं होता उस कपड़े पे, टॉमी हिलफिगर की जीन्स आपको फेंकने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू टेक ऑन दिस white cloth. That was very, very profound. But that is ihram ka cloth. That is not ihram. Ihram is the state you are in, and then you remain in that state till you finish all of your ritual. जैसे तवाफ है, ये सारी चीज़ें हैं। हज के अलग अरकान है, उम्रह के उससे सिंपलर है, but both end with one of the rituals where you shave your head. Women do not have to do that. They just clip a little of their hair. एंड मर्द शेव करते हैं पूरे देयर हेड। तो दिस इज़ हाउ ही सीज हिमसेल्फ, ही इज़ इन हिज एहराम, द हेड इज़ शेव्ड, एंड दैट्स व्हाट ही सीज इन हिज ड्रीम, एंड द मोमेंट ही वेक्स अप ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागते हैं, अभी तक क्या हुआ है, ही हैज़ proven his strength, he has matched the Meccans at least 3 times, 3 proper wars हुए हैं इनके बीच, and they have prevailed so far, that's why they are living. Now he would approach them in the vulnerability of near nakedness. इससे पहले तो proper cavalry थी, तीरंदाज थे, swords थी, इस बारी 2 pieces of cloth, that's all. Where forces of arms could not win the day, the dream said, disarming would win you the day. कि अब खाने काबा की चाबी हासिल करनी है तो उसके लिए क्या करना, अब हथियार छोड़ने हैं, उसके लिए सिर्फ ये 2 pieces of cloth, that would be enough. लेज़ी हेजल्टन कहती हैं कि मुसलमानों के यहाँ पिलग्रिमेज की 2 फॉर्म्स हैं, और ये दोनों इस्लाम से पहले ही थे। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और काफ़ी हद तक इस पे फर्दर रिसर्च होने की बड़ी ज़रूरत है, और इट माइट बी एबल टू प्लेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कंटेक्स्ट, एंड दैट इज़ कि इस्लाम इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म शुरू कब से हुआ, एंड द आंसर कैन बी नॉट विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, it was there earlier than him, he just resuscitated it, he restated it, उन्होंने इसको वापस ज़िंदा किया। मुसलमानों का फंडामेंटल अकीदा तो ये है कि ये दीन बहुत पुराना है, कितना पुराना है, जितना पुराना इंसान है, जब पहला इंसान कायनात में आया तब से ये दीन है। अलबत्ता मुसलमानों का ये मानना है कि इसकी जो
फ़ुरूआत है वो बदलते रहे, इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से शरीयत बदलती गई, लेकिन शरीयत का भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा महसूस होता है कि प्रीडेट्स इस्लाम. That means the law that we follow also to a large extent predates Islam and more so its ibadat. जैसे यही है हज. Hajj is known that it existed before Prophet sallallahu alaihi wasallam. People were doing Hajj. उसको कर रहे थे and it is said about they had changed it a lot. इसमें बड़े सारी चीज़ें थी जो वो नहीं करते थे. जैसे for example one of the things they would do it many times. Many of them would do it naked. And some people would not go to the वो distance पूरा cover नहीं करते थे. The Quraysh would not do that. Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have been doing it the correct way from the very beginning. So that tells us the tradition of Hajj already existed with Muslims, and there is also a hint with namaz as well, because it is very interesting that the Quran uses terminology that namaz qaim karo. It seems to me, and there are a few who have argued this before, that a statement like this would not make sense if the term is not known. जैसे मी टेलिंग अपना कोई से फॉर एग्जांपल साइबेरियन दोस्त कोई मिल गया और मैं उसको कहता हूँ कि दस्तरखान बिछाओ. ही वुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, ये क्या है जो मुझे बिछाना है. ही डज नॉट नो द वर्ड दस्तरखान. अब ये दस्तरखान एफ आई टेल से यूपी से मेरा कोई दोस्त है या मेरा कश्मीरी कोई दोस्त है, दस्तरखान बिछाओ, दे वुड अंडरस्टैंड कि क्या कहा गया है. जाय नमाज बिछाओ, ये समझ आ जाएगा किसी को. सो ए स्टेटमेंट लाइक दिस कि नमाज कायम करो वुड मेक सेंस ओनली व्हेन पीपल वुड नो व्हाट इज नमाज, एंड that kind of gives a hint that these people already knew namaz. वैसे ही बाकी सारी चीज़ें भी ज़कात एट्सेट्रा, वी कैन आर्ग्यू दैट दे मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन वन फॉर्म और अनदर in the Arabian Peninsula at least. And then the Prophet revived these customs, resuscitated these customs, and definitely there must have been changes as well in these customs. I would know at least one change. जैसे for example, camel was made halal. It seems that in the earlier Sharia it was not halal camel. तो फिर इजाज़त दी गई camel meat की. So those things could be there. तो लेस्ली हेजल्टन कहती है देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पिलग्रिमेज बोथ ऑफ विच वुड कंटिन्यू इनटू इस्लाम. एक तो हज है द ग्रेटर वन, ये जिलहज में ही होता है, ये और कभी नहीं किया जा सकता. जिलहज मीन्स द मंथ ऑफ हज, 12 महीने. और ये भी बड़ा ट्रेजिक है कि ये स्पिरिचुअली बड़ा हमको रूटेड रखते ये मंथ्स, लेकिन हम इनसे बड़े दूर हो गए. अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिनका जो मीनिंगलेस हैं ये मंथ्स, और जो मीनिंगफुल मंथ्स हैं वी हैव फॉरगॉटन देम. एंड आई एम ऑलमोस्ट सर्टन जो हमारी अगली जनरेशन है, इट इज़ ऑलमोस्ट अनअवेयर ऑफ दीज मंथ्स in two ways, in three ways I would say. One, they would just not know them. उनको नहीं पता होगा कौन कौन से महीने होते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमीदुल अव्वल, जमीदुल सानी, ऐसे दे वुड नॉट नो. अगर उनके सामने मैं ऐसे बोलूँगा दे वुड बी लाइक कि पता नहीं कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, दे वुड नॉट नो. सो दैट्स इन वन सेंस दे डोंट नो इट. सेकेंड, दे वुड नॉट नो विच मंथ इट इज़. They would not know which month it is, because the month, the only months they know is December, January, February, March, April, May, June. They would not know कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है. एंड दैट्स ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट. जैसे अगर उनको बोले ईद कब है, दे वुड टेल यू से फॉर एग्जाम्पल जुलाई 28 को है. दे वुड नॉट नो कि ये शवाल में होता है, ये रबीउल अव्वल में होता है, ये मुहर्रम में होता है, ये कब होता है, व्हाट इज़ इट. दे वुड नॉट नो. And third, then they would not also know the spiritual significance of these months. कि ये हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, किन महीनों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया. एंड डू नॉट टेक इट लाइटली. इसको ऐसा नहीं समझना कि एक छोटा मसला है, वो बिल्कुल छोटा मसला नहीं है, क्योंकि कैलेंडर को चेंज करना इज़ समथिंग विच गॉड डिसलाइक्स थॉरली. आई थिंक इट फाइंड्स मेंशन इन कुरान
that the Jews used to engage in this practice of changing the months of God, and God prohibited that, कि नहीं आप ये नहीं कर सकते. तो इस वजह से never mind what the modern secularized world throws at you, keep yourself rooted in these months as well. ये पता होना चाहिए रबिल अव्वल क्या होता है, ये शाबान क्या होता है, शवाल क्या होता है, जिलहज किसको कहते हैं. इसको स्टार्ट विथ सिंपली मेमोराइजिंग ना, याद करना, वरद वरद दरस दरस रस करस वैसे ही याद करना बस इसको. So start with that and then we can go ahead with their spiritual significance. Zilhaj, that is the month of pilgrimage. Then there is a lesser pilgrimage, Umrah, which could be made any time of the year. और Meccans to their dismay, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि he is going to perform Umrah this year. खबर फैल गई पूरे हिजाज में. हिजाज once again the western part of the Arabian Peninsula. It's a stretch of land. नॉर्थ में इसके मदीना मुनव्वरा आता है, साउथ में इसके मक्का मुकर्रमा आता है. तो this it's a lava tract, Hijaz. And the whole of Hijaz was buzzing with admiration कि ये एक बड़ा डेयरिंग और अनएक्सपेक्टेड मूव है. अब ये देखो, ये लेज़ली हेजल्टन के लिए बड़ा एक पॉलिटिकल स्टंट है जो हो रहा है. In any case, she has to look at it like this. Everyone grasped instantly with this announcement कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is not only calling the Meccans bluff. What was the Meccans bluff? कि we are the holders of tradition. We are good people. We want people to visit the house of Allah. We want to keep our traditions alive. And he was going to call that bluff. And second, he was doing it with absolute sincerity. कि actually सिर्फ उम्रह करने जा रहे हैं. He is not going to take weapons. He is not going to make a political speech. He is not going to make a political something spectacle out of it. They could see this, and with it they could see कि Meccans की असलियत बाहर आ जाएगी, because they would not allow this thing to happen. It seemed inevitable that they would try to stop him entering the city. लेकिन करेंगे कैसे? अगर तलवारें लेकर आ रहे होंगे, अगर ये जंग लड़ने आ रहे होते, तब तो समझ आता हमको कि कैसे रोकेंगे. लेकिन ये तो उम्रह के लिए आ रहे हैं. एज द सेल्फ डिक्लेयर्ड गार्डियंस ऑफ द सेंचुरी, उनकी खुद की रेपुटेशन वॉज एट स्टेक नाउ. उनकी रेपुटेशन ही इसी पे थी कि वो इन लोगों को दे वुड अलाउ देम सेफ पैसेज, दे वुड गारंटी देयर राइट टू पिलग्रिमेज. इसी से तो कुरैश को कुरैश माना जाता. अगर वो इनको मना करेंगे दाखिल होने से हर हरम में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द ट्रेडिशंस आर ब्रोकन. जो वो कह रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेडिशंस तोड़ रहे हैं, तो दे आर इन अ वेरी टाइट स्पॉट. टू टर्न अवे द पिलग्रिम्स, इट वाज अनथिंकेबल. ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना होगा अगर वो ऐसा करेंगे. जिस चीज़ को वो गार्ड कर रहे थे, जिस चीज़ की गार्डियनशिप में वो प्राउड फील करते थे, उसी को जेपरडाइज कर देते वो अगर वो ऐसा करते. और इसके अलावा वो इसको करेंगे कैसे? How would they even stop even if they wanted? Armed attack तो आप कर नहीं सकते. These are half naked pilgrims. क्या होता है ये? These are two pieces of cloth, one around your waist, और इसमें कोई टांका नहीं लगा होता है. And second is on your shoulders. So you are almost half naked, without any defense, without any weaponry. So how are you going to attack these people? How would you shed blood so close to Mecca? उसकी भी हुर्मत आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. And then these people who you have sworn to protect, the pilgrims, you would not be able to do it. It would kind of defile the whole idea of the pilgrimage जिसको आप सस्टेन करना चाहते हैं. तो इतनी सी बात करके by declaring कि he is going to do this उम्रह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत टफ पोजीशन क्रिएट कर दी मैक्कन्स के लिए. 700 लोग निकले मदीना से. अब ये 700 वाले नंबर पे देयर इज नो नीड टू क्वेबल. रिपोर्ट्स वैरी
She has gone ahead with 700, but reports go up to 1500 as well. There are varying reports. She has gone with 700, could have been 700. There's no fuss about it. But हमारे resources various numbers बोलते हैं, 1200 भी बोलते हैं, 1300 भी बोलते हैं, 1500 भी बोलते हैं. तो there are various reports on it. But you can see it's a good number, it's a decent number, it's a big number. 10 दिन का सफ़र था. And they are traveling in a peaceful area. बड़ी खामोशी से चल रहे हैं. कोई बैटल वेपन्स इनके साथ नहीं है, कोई तलवारें साथ नहीं है, कोई तीर और कमान साथ नहीं है. सिंपल डैगर्स, खंजर छोटे छोटे, ये साथ है इनके. इसकी इजाज़त थी. ये छोटा क्यों? क्योंकि आप एक डेजर्ट टेरेन में से ऐसे निकलेंगे तो आपकी खुद की लाइफ थ्रेटन हो सकती है. सो यू नीडेड टू कीप इट. इट वाज लाइक कीपिंग गोट स्किन्स फुल ऑफ वाटर. वैसे ही ये भी एक पार्ट ऑफ योर ट्रैवलिंग. और आगे आगे इनके क्या थे? 70 स्पेशली फैटेड कैमल्स. 70 कैमल्स ये थे साथ, परफेक्टली एडोर्न्ड फॉर सैक्रिफाइस. इनको गारलैंड्स लगाए थे, नेकलेसेस लगाए थे. ये जानवर को एडोर्न करना है, ये भी it's also a custom that has been lost among Muslims of late. The sacrificial animal जिसको sacrifice के लिए तैयार किया जाता है, उसको एडोर्न किया जाता है. मुझे याद है हमारे बचपन में, and it continues till this day. I had seen my elders, what they would do is वो मेहंदी लगाते थे ऐसे जानवर को जिसको sacrifice करना होता था. और they would use सुरमा as well. तो बड़ा उसको खूबसूरत बनाते थे. Somehow that's also something that has been lost. और इन सब में मोस्ट रिकग्नाइजेबल कौन था? वही मैग्निफिसेंट सिल्वर नोज रिंग्ड मेल जो एक वक्त अबू जहल, उसका हिज प्राइड एंड जॉय, दैट बिग एनिमल. एंड इसकी भी सिंबलिज्म ऑफ ब्रिंगिंग दिस एनिमल बैक टू मक्का, जो अबू जहल का वो प्राइड था, एंड देन सैक्रिफाइस, इसकी भी सिंबलिज्म अनमिस्टेकेबल है. ये बैटल ऑफ बद्र में हासिल हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने जिक्र किया है इसका. As he must have fully expected, Meccan sent out a mounted squadron to bar the road into the city. इनको रोक दिया बाहर, या रोकने की कोशिश की गई. एक ग्रुप को फाइनली भेजा गया कि इनको रोको बाहर मक्का के आउटस्कर्ट्स में. लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू ऑब्वियस ऑप्शंस, दैट इज या तो इनको कन्फ्रंट करे या तो वापस जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता थोड़ा डाइवर्ट कर दिया. सो दे वुड मूव इन अ डिफरेंट रूट ओवरनाइट थ्रू वेरी रग्ड पाथ, जहाँ पे ये हॉर्सेस इनको फॉलो नहीं कर सकते थे. एंड दे वेंट इनटू अ लोअर ग्राउंड एट व्हाट इज नाउ कॉल्ड हुदैबिया. हुदैबिया की जगह बड़ी मशहूर इंपॉर्टेंट जगह है इस्लामिक हिस्ट्री में. This is a few miles north of Mecca. सुबह डॉन उससे पहले ये यहाँ पहुँच गए और फिर यहाँ पे they settle their camp, they lit their fires, the smoke would come out and it would announce where they were. They had after all nothing to hide. छुपना क्या था? मतलब ये तो पब्लिक अफेयर था और 700 लोग हैं, छुप भी कैसे सकते हैं? 700 people, you cannot hide. It's a very large number. So they had nothing to hide. They were pilgrims and they had not come to fight. तो इस वजह से और फिर से छुपने की ज़रूरत नहीं थी. They had come for a pilgrimage. They had come in peace. At daybreak, they hobbled their camels, laid aside their daggers and began to wash and change into ihram. वही ना ihram बांधना, ihram स्टेट में आ जाना. इतनी देर में अब मैक्कन हॉर्समैन भी यहाँ तक आ गए. They were ready to set out for the city as tradition demanded on foot. ये भी बड़ा खूबसूरत है. जब मैं इसको पढ़ रहा था तो I was reminded ये on foot जाना. मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत डीसेक्युलराइज करती है चीज़ों को. अब तो बहुत मुश्किल है कि आप, पहले तो इतना वक्त नहीं होगा कि आप पैदल जाएं मीकात से हरम की तरफ.
खाने काबा की तरफ। लेकिन जितने भी बुजुर्गों से सुना है, अकीदत यही है, जूते उतारना। अब तो लोगों के अंदर इतनी शर्म और हया रही नहीं कि जो ये सिंबल्स है अल्लाह ताला के, वो तो बड़े आराम से जूते डालते हैं। और somehow I have seen it, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं वो ऐसा नहीं करते थे। तो एक एक बुजुर्ग है, उनका नाम पर्शिया के थे वो। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम, बट शायद याद आ जाए एज आई टेल यू द स्टोरी। ही वाज प्लानिंग टू विजिट मदीना मुनव्वरा, एंड द प्रॉब्लम वाज ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड कि जाऊंगा कैसे, कि कैसे ऐसे हो सकता है कि जिन रास्तों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले होंगे मैं उन पे अपने पैर रखूं। So he was not able to do that. And then what he does is he ties himself to a camel. You think of it, कि अकीदत क्या होती थी। He ties himself to a camel. उल्टा। So that the feet are always away from the ground. तो ऐसे भी लोग गुजरे हैं। और इसी का मिनिएचर वर्जन हमारे यहाँ जो सिंबल्स हैं मजहब की, जैसे हजरत बल है, ये है खानकाए मौला है, या चरारी शरीफ है, या फिर मैंने बड़े सारे लोगों को अपने सामने देखा है, they would take off their shoes miles away from these places, miles away from these places. I know my grandfather used to do it. I have heard stories about him, and then faint memories myself. बाकी सारी स्टोरीज उनके बारे में मैंने अपने अंकल के बारे में सुना है। इनफैक्ट अ फ्यू डेज बैक माई फादर वाज टेलिंग मी के जब वो निकलते थे, वी आर फ्रॉम साउथ कश्मीर, तो वहाँ से जब वो निकलते थे और ही यूज्ड टू गो टू से मुकदुम साहब या हजरत बल, तो ही वुड टेक ऑफ हिज स्लीपर्स एट डल गेट, and that considerable distance door. And I have heard about certain other people who, when they would visit Siraj Sharif, they would not put on slippers or shoes. But that's not something that has remained with modern man. And then modern architecture also makes it impossible. मिट्टी और घास पे चल पाना आसान है as compared to macadamized roads. It's very difficult to walk on them. And डेवलपमेंट नैरेटिव जो है, इसको बड़ी इजीली एक्सेप्ट करना, आराम से एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी गलती है मॉडर्न मुस्लिम की। वंस अगेन, इसको पहले तो क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट नहीं लो, इसको समझो एज ए वार्निंग साइन कि इसको इतना इजीली नहीं कर सकते। जैसे यही चीज़ है कि मार्बल बिछाएं बड़े आराम से पूरे हरम में, that makes it very difficult for one to walk without slippers. And out goes अकीदत, in comes सहूलियत। सहूलियत और अकीदत का इट सीम्स टू मी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, कि अकीदत लव टेस्ट, इश्क ना, ये बड़ा ये रांझा मजियाँ चराइयाँ 12 साल, ये टेस्ट करता है जेड़े भी जवाने नवे या पुराने, इश्क वाले अदा होया बुरा हाल। ये टेस्ट करता है, अकीदत बहुत टेस्ट करती है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन आसानी पे बेस्ड है कि सहूलियत क्रिएट करो, इनकम सहूलियत, अकीदत गोज काइंड ऑफ ए ट्रिकी पाथ, राइट, कि क्या किया जाए, वेरी डिफिकल्ट। तभी शायद इट मेक्स सेंस टू मी नाउ दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि बिलीवर्स इस दुनिया में खुद को एलियन जैसे महसूस करते हैं, और ब्लेस्ड आर द एलियंस
जो इसमें एलियन महसूस करें, जो ये समझे कि क्या क्या मार्बल बिछाना. लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, मॉडर्न मुस्लिम. So by the time the Meccan horsemen caught up with them, they were ready to set out for the city as tradition demanded. On foot they would do it. What would happen after that? Would they be stopped or would they be allowed? We would see in the next session, inshallah.